बंदा इंग्लिश में रुकता कब है? जब वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है, और लंबे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते ही बंदे की जबान अटकने लगती है। आज आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना तो आप जानते ही हो। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी चीज पकड़ाने वाला हूं जिसके बाद आप लंबे लंबे सेंटेंसेस भी बड़े मजे के साथ बोलने वाले हो, और उसका नाम है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये एक रिवॉल्यूशन है अंग्रेजी सीखने में। आप देखते होंगे कि इस चैनल की जितनी भी वीडियोस होती हैं बड़ी इनोवेटिव होती हैं। रीजन ये कि मैं प्रैक्टिस पे बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं, आप भी जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रैक्टिस करने का खूब मौका दिया जाए और ऐसी चीज लाई जाए कि आपको ये मतलब समझने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े कि भाई प्रैक्टिस हम क्या करें। बहुत सारी चीजें हैं, आप हर चीज से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दूंगा जो आप सेंटेंस के आगे या पीछे या जहां पर वो एप्रोप्रिएट हो एडजस्ट करके अपने सेंटेंसेस को लंबा कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, ये एक सैंपल देखें आप। और यही सैंपल नहीं है, इस तरह के आपको मैं लगभग 25 ग्रुप ऑफ वर्ड्स बताने वाला हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है कभी नहीं, कहीं नहीं। हम लोग, और हाँ एक चीज और, जितनी भी चीजें बताऊंगा मैं सारी चीजें काम की होंगी, सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम के होंगे। इन सभी को आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप बोलते हैं ना, कभी भी कहीं भी मिल लो देख लेंगे तुमको, बोलते हैं। आप ये भी बोलते हैं, तुम कभी भी चाहो कहीं भी चाहो कॉल कर सकते हो। एनी टाइम एनीवेयर। कभी भी कहीं भी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एनी टाइम एनीवेयर। अब इसमें हम क्या जोड़ें? आपको मैंने एक ग्रुप ऑफ वर्ड दिया कि भाई ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, इस ग्रुप ऑफ वर्ड से यानी एनी टाइम एनीवेयर जो हम अपनी स्पीकिंग में यूज करते हैं, हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, पहली भाषा, हमारी जो मातृभाषा है, उसमें तो हम बड़ी फ्रीक्वेंटली बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। अब इसको अगर हमें इंग्लिश में यूज करना हो तो हमने उसमें एक इजी सेंटेंस, हल्का वाला सेंटेंस जो आप बोल सकते हो बड़ी आसानी से, आप जोड़ दो। तुम कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी। मतलब तुम मुझे मुझे कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी। अब इसी में जोड़ दो, तुम मुझे कभी भी कहीं भी कॉल कर सकते हो, तो यू कैन कॉल मी। और ये वाला आ गया ना, एनी टाइम एनीवेयर। कभी भी कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर, तुम कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल। तुम मुझे कभी भी कहीं भी कॉल कर सकते हो, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एनीवेयर। ये सैंपल था आज की क्लास का, और इस तरह के 25 ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं आपको आज की क्लास में सिखाने वाला हूं, और आपको बड़ा मजा आने वाला है। क्योंकि अच्छा, अगर मैं चाहता तो मैं भी एक ट्रेडिशनल टीचर हो जाता, जो अमूमन करते हैं, और ऐसी वीडियोस पे व्यूज भी बहुत आते हैं, और ये सब आप लोगों की वजह से आते हैं। रीजन ये है ना कि आप रटी रटाई इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप पैरेटिक बनना चाहते हो। डोंट बी पैरेटिक। रटी रटाई इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है। सेंटेंस देखो, अगर आप गौर करोगे तो इस क्लास में आपको बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। जैसे, चाहे जैसे भी हो आपको सिगरेट छोड़ना होगा, मैंने ऐसा जिद्दी बच्चा कभी नहीं देखा है, तुम अपने देश की तरक्की के लिए क्या कर सकते हो। फिर आगे बढ़ेंगे। तेज बारिश की वजह से मैं नहीं आ सका, वो पढ़ने में मगन है, ट्रेन का मेरा पहला सफर बहुत दिलचस्प था। हाँ, आज की क्लास के बाद आप ये सब सेंटेंस बोल सकते हैं, और उसको स्मार्ट तरीके से, पता है इसको डिजाइन करने में बहुत मेहनत लगता है। समझ में आया? वो एक्सरसाइज करता है 4 बजे सुबह में, या वो 4 बजे सुबह में एक्सरसाइज करता है। एक्चुअल में जो एप्रोप्रिएट हम हिंदी बोलते हैं ना, वहां भी यही होना चाहिए था। वो 4 बजे सुबह में एक्सरसाइज करता है। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पहले एक बात बता दूं, मतलब बोलते हैं ना सामने, पहले तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे तन्हाई पसंद है। अगला, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, वो बुरी तरह घायल हो गया।
इस इमारत की नींव बहुत मजबूत है। जहां तक मुमकिन हो सके खुद से करो। वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। मुझे आपके बात करने का तरीका पसंद है। इतने सारे अंतर के बावजूद हम भारतीय एक हैं। यह जमीन दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। तुम मुझे कभी भी कहीं भी मिल सकते हो। घर से बेहतर कोई जगह नहीं है। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सॉरी, ये नहीं होगा। जोश, जुनून और जज्बा तुम्हें सब कुछ दे सकता है। थोड़ा सा मिस्टेक है, बट टेलीग्राम पे आप मिलना। मोटिवेलिश का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप सर्च करना मोटिवेलिश को टेलीग्राम पे, और इसका पीडीएफ फाइल भी अगर आप चाहते हो तो ये आपको वहां मिल जाएगा। और भी बहुत सारे पीडीएफ्स हैं वहां पे। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। वो मुझे 2 दिन पहले मिला। आगे देखो, मेरे 2 गिनने से पहले यहां से निकल जाओ। एंड द लास्ट वन, ठीक 5 मिनट के बाद मैं तुम्हें होटल के बाहर मिलूंगा। अब आप एक बात बताओ, कोई बंदा अगर इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस को, इन एडवांस सेंटेंसेस को भी बोल सकता है और बिना एफर्ट के, तो ये मजे वाली बात है या नहीं बॉस? बिल्कुल है। और आपको 1 बाय 1 मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले देखो, हमारा जो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, वो जो मैंने आपको बताया दैट वाज सैंपल। अब यहां पर है चाहे जैसे भी हो, इसको इंग्लिश में हम कई तरह से बोलते हैं, बट यहां पर जो हम यूज करने वाले हैं वो है बाय हुक और बाय क्रूक। आपको एक बार पहले बोल लेना है, बाय हुक और बाय क्रूक। चाहे जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक। आगे हमने सेंटेंस जोड़ दिया उसमें, आपको सिगरेट छोड़ना होगा। यू विल हैव टू क्विट स्मोकिंग। यू विल हैव टू क्विट। विल हैव टू का यूज हम तब करते हैं जब या होगा, ये होगी, ये होंगे, जाना होगा, पढ़ना होगा, खेलना होगा, या होगा, है ना, इस सेंस में हो। रहना होगा, ठहरना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, दौड़ना होगा। इन दैट केस वी जस्ट यूज विल हैव टू। ठीक है, आपको सिगरेट छोड़ना होगा। यू विल हैव टू क्विट स्मोकिंग। अब फिर हमने इस वाले को इस सेंटेंस में जोड़ दिया। चाहे जैसे भी हो, आपको सिगरेट छोड़ना होगा। यू विल हैव टू क्विट स्मोकिंग, और उसी में हमने जोड़ दिया बाय हुक और बाय क्रूक को। तो आपको भी इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिद्दी बच्चा, स्टबर्न चाइल्ड। स्टबर्न चाइल्ड, एक सेंटेंस बनाओ जिद्दी बच्चा पे। एक वर्ड पे सेंटेंस मत बनाओ, मजा नहीं आएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं और फिर उस पे बनाओ। ग्रुप ऑफ वर्ड की क्लास मैंने कई सारा ले रखा है, इसी चैनल पे ले रखा है हमने। आप तलाश करना, वहां पे आपको मिल जाएगा स्टबर्न चाइल्ड। और अगर आप चाहते हो नहीं सारी चीजें सिस्टमैटिक में मिले, तो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करो, और इंडिया का सबसे बड़ा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत अफोर्डेबल फी में, डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन। अब जोड़ दो, मैंने ऐसा जिद्दी बच्चा कभी नहीं देखा है। आई हैव नेवर सीन सच अ स्टबर्न चाइल्ड। अपने देश की तरक्की के लिए बॉस, यहां पर ये जो अपना देश है ना, हम चूंकि सामने वाले को एड्रेस कर रहे, संबोधित कर रहे, तो इन दैट केस हम यहां पर योर का यूज करेंगे। जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, सामने वाले यू के लिए हम योर लगाते हैं, राइट। तो हम ये बोलेंगे अपने देश की तरक्की के लिए, फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ योर कंट्री। बहुत सारे बंदे डेवलपमेंट बोलते हैं, बट दैट्स नॉट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। यू जस्ट हैव टू से डिवेलप, development, right? Development. For the development of your country. अपने देश की तरक्की के लिए, for the development of your country। और आगे क्या है, तुम क्या कर सकते हो? What can you do? जोड़ दो, तुम अपने देश की तरक्की के लिए क्या कर सकते हो? What can you do for the development of your country? आगे बढ़ते हैं। बहुत स्मार्ट तरीके से, बिना किसी एफर्ट के मैं आपको सिखा रहा हूं, भले मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ती है इसके लिए। तेज बारिश की वजह से, तो ड्यू टू या बिकॉज ऑफ हेवी रेन। और तेज बारिश के लिए हम डाउनपॉर का भी यूज करते हैं, DOWNPOUR, राइट। कैट्स एंड डॉग्स रेन को भी हम बहुत मूसलाधार बारिश, तेज बारिश यूज करते हैं। खैर सबकी अपनी अलग अलग जगह, हम यहां पर बात कर रहे हैं
तेज बारिश की वजह से हमें इसको सेंटेंस में यूज करना है। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपको दिया, मैं नहीं आ सका, आई couldn't come, I couldn't come, मैं नहीं आ सका। अब हम जोड़ देते हैं, तेज बारिश की वजह से मैं नहीं आ सका, I couldn't come because of heavy rain। अगला, पढ़ने में मगन। पढ़ने में मगन को हम, ये जो इंडल्ज वर्ड है ना, एक्चुअली वो उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज में इनग्रॉस्ड रहता है। इंडल्ज, इट मींस इनग्रॉस्ड, मींस इन्वॉल्व्ड, मींस एब्जॉर्ब्ड। बहुत सारे सिनोनिम्स है इसके, आपको जैसे समझ में आ रहा है आप समझो। जो किसी भी चीज में मगन रहता है, मशगूल रहता है, बिजी रहता है ना, उसमें लीन रहता है, उसको हम इंडल्ज बोलते हैं। इन रीडिंग, पढ़ने में मगन। अब हमने क्या जोड़ा इसमें, बस इतना सा, वो है, ही इज, जोड़ दिया एक साथ, वो पढ़ने में मगन है। यू कैन से ही इज इंडल्ज इन रीडिंग। आगे, ट्रेन का मेरा पहला सफर, माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी, बहुत दिलचस्प था। वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। यू कैन से ट्रेन का मेरा पहला सफर बहुत दिलचस्प था। यू कैन से माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। माई फर्स्ट ट्रेन जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द नेक्स्ट वन, 4 बजे सुबह में, at 4 o'clock in the morning, at 4 o'clock in the morning, at 4 o'clock in the morning. You can also say at 4 a.m, at 4 a.m. वो एक्सरसाइज करता है, ही टेक्स एक्सरसाइज, हमने इस वाले में जोड़ दिया। बट एक क्वेश्चन है बॉस, ये सब कहां से आएगा, ये सब आएगा कहां से? इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उसमें हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ाया है और बहुत एक्सपैंड करके उसके यूज को पढ़ाया है। वैसे ये वाली वीडियो उसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है, ये वाली। वो एक्सरसाइज करता है, ही टेक्स एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करता है 4 बजे सुबह में, बट दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू हिंदी, है ना। तो आपको अगर सही हिंदी बोलनी, यू जस्ट हैव टू से वो 4 बजे सुबह में एक्सरसाइज करता है, ही टेक्स एक्सरसाइज एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और यू कैन ऑल्सो से एट 4 a.m. एक दूसरा, ईच अदर। देखो, एक दूसरे के लिए हम ईच अदर का भी यूज करते हैं एंड वी ऑल्सो यूज वन अनदर, लेकिन ये डिपेंड करता है हम एक दूसरा कहां पर यूज कर रहे हैं। देखो, जब 2 बंदे हैं, मैं अगर ये कहूं कि राम और श्याम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राम एंड श्याम आर हेल्पिंग, तो वहां पर हम बोलते ईच अदर, ईच अदर, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो म्यूचुअल रिलेशन है उसके लिए हम ईच अदर का यूज करते हैं। बट ऐसा है कि मोहल्ले वाले एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो 2 से ज्यादा लोग हो गए। ऐसा है कि क्लासमेट्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बैचमेट्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, राइट। टीम में जितने प्लेयर्स हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली 2 persons और द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन 2 persons, देन वी जस्ट हैव टू यूज ईच अदर फॉर एक दूसरा। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक अबाउट more than 2 people and when we just have to say ek dusra, then we use one another, we don't have to say each other. So you just have to understand it first, who we are talking about. We are talking about 2 person, right? वे दोनों प्यार करते, तो they love। और मैंने दोनों क्यों क्लियर कर दिया, ताकि आपको आसानी हो जाए ईच अदर या वन अनदर लगाने में। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, दे लव ईच अदर। आगे, पहले एक बात बता दूं, लेट मी क्लियर यू वन थिंग फर्स्ट, या लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। पहले एक बात बता दूं, लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। क्या मुझे तन्हाई पसंद है? आई लाइक सॉलिट्यूड। अब हम बोलते हैं, पहले एक बात बता दूं, मुझे तन्हाई पसंद है। इसलिए बॉस, मेरी तन्हाई को कमेंट नहीं करने का। लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट, आई लाइक सॉलिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। अगली स्लाइड की तरफ हम आते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, है ना। अभी हम जैसे बोलते हैं ना कि तुम जो नंबर अभी यूज कर रहे हो ना, उस वाले पे मैंने ट्राई किया है, मैंने तुम्हारे एग्जिस्टिंग नंबर पे ट्राई किया है।
एग्जिस्टिंग वर्ड यूज करते हैं वहां पे, वैसे ही बोलते हैं अभी जो वर्तमान वाले प्रधानमंत्री, तुम कैसे बोलेंगे, जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, क्लमसी सा लगता है ना, तो वहां पर हम यूज करते हैं सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या सिटिंग चीफ मिनिस्टर। भारत के वर्तमान मुख्यमंत्री होगा, वजीर आला होगा, तो हम सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और वजीर आजम होगा, प्रधानमंत्री होगा, देन वी जस्ट हैव टू यूज प्राइम मिनिस्टर, राइट। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन नहीं जानता है, जोड़ दो, हु डजंट नो। वैसे इसको हम वेजल वर्ड कहते हैं, WEASEL, वेजल वर्ड्स। वेजल वर्ड्स जो हैं, या वेजल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वेजल वर्ड्स, जो वैग्यू वर्ड्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। अगर ये चीज थोड़ी एडवांस हो रही है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए बहुत इनोवेटिव मेथड्स लाने की, कभी मैं वेजल वर्ड आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा वेजल वर्ड का क्या कंट्रीब्यूशन होता है आपकी अंग्रेजी को। मतलब मैं अभी सिर्फ इसी पे रिसर्च कर रहा हूं कि कोई बंदा तेजी से इंग्लिश कैसे बोल सकता है और बिना एफर्ट के कैसे बोल सकते हैं। मैं सब सारा कंसंट्रेशन अपने रिसर्च का इसी पे लगा रहा हूं। उसी में एक चीज मिली मुझे, वेजल वर्ड, कभी इस पे वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, हु डजंट नो द सिटिंग पीएम ऑफ इंडिया। बुरी तरह घायल होना, बैडली इंजर्ड, बुरी तरह घायल होना, बैडली इंजर्ड, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ही गॉट, वो बुरी तरह घायल हो गया, ही गॉट बैडली इंजर्ड। इस इमारत की नींव, द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग, द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग, नींव बोलते हैं फाउंडेशन को, बहुत मजबूत है, जोड़ना है उसमें, बहुत मजबूत है, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। इस इमारत की नींव, इस इमारत की नींव बहुत मजबूत है। वी जस्ट से द फाउंडेशन ऑफ दिस बिल्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेट्स गो अहेड, कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। नंबर 13, जहां तक मुमकिन हो सके, बहुत सारी इंग्लिश है इसकी, जहां तक मुमकिन हो सके, बट वी आर टचिंग, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो सके। हम आगे जोड़ रहे, खुद से करो, खुद से करो, डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। अब सेंटेंस है जहां तक मुमकिन हो सके, खुद से करो, बस दोनों को जोड़ दो, डू इट योरसेल्फ एज फार एज पॉसिबल, डू इट योरसेल्फ एज फार एज पॉसिबल। पैसे की खातिर, फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसे की खातिर, पैसे की खातिर, किसी चीज की खातिर, किसी चीज के लिए, तो उस केस में हम यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसे की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। बहुत कॉमन सेंटेंस है हम लोगों की लाइफ में, कुछ लालची किस्म के बंदों के बारे में बोलने के लिए, या जो थोड़े फ्लैटरर किस्म के बंदे होते हैं उन लोगों के लिए। ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। सेंटेंस क्या है, वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ मनी। आगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, फाइट अगेंस्ट करप्शन, फाइट अगेंस्ट करप्शन। क्या जोड़ सकते हैं इसमें हम, जारी रहेगी, विल कंटिन्यू, विल कंटिन्यू। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, फाइट अगेंस्ट करप्शन विल कंटिन्यू, फाइट अगेंस्ट करप्शन विल कंटिन्यू। आपके बात करने का तरीका, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर वे ऑफ टॉकिंग। हमने जोड़ दिया, मुझे पसंद है, आई लाइक, मुझे आपके बात करने का तरीका पसंद है, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग। इतने सारे अंतर के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। हालांकि इसकी जगह पर हम और भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज यूज करते हैं, बट यहां पर हमने यूज करा इन स्पाइट ऑफ। इतने सारे अंतर के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस, हमको इसमें एक सेंटेंस जोड़ना है। हमने आसान सा सेंटेंस जोड़ दिया, हम भारतीय एक हैं, वी इंडियंस आर वन।
और एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, इतने सारे अंतर के बावजूद हम भारतीय एक हैं, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डिफरेंसेस वी इंडियन आर वन, because you people know that we people from all the corners of India, we are from different traditions, we are having different customs, different languages, we are having different way of living, and in spite of that, we people are the best example in the world of what? Unity in diversity. मतलब ये कि इतने सारे अंतर के बावजूद कि हमारी भाषा अलग है, क्षेत्र अलग है, हमारे पोशाक अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, और उसके बावजूद हम सभी एक दूसरे को समझते हैं, कोऑपरेट करते हैं, है ना। तो ये विविधता में एकता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वर्ल्ड में। द नेक्स्ट वन इज झगड़े की जड़। झगड़े की जड़ ये क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन। यू कैन ऑल्सो से एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और आगे सेंटेंस क्या है? ये जमीन है, दिस लैंड इज। ये जमीन है, दिस इज लैंड नहीं, ये जमीन, ये जमीन दो भाइयों के बीच झगड़े की जड़ है। दिस लैंड इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स। और यू कैन ऑल्सो से दिस लैंड इज बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन टू ब्रदर्स। आगे द नेक्स्ट वन 1920-21, कभी भी कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर। ये वाला चूंकि सैंपल था, इसी में से सैंपल हमने लिया था, रिपीट कर लेते हैं एक बार और। तुम मिल सकते हो, यू कैन मीट मी। तुम मुझे मिल सकते हो, यू कैन मीट मी। तुम मुझे कभी भी कहीं भी मिल सकते हो, यू कैन मीट मी, यू कैन मीट मी एनी टाइम एनीवेयर। अगला है घर से बेहतर, बेटर देन होम। कोई जगह नहीं, नो प्लेस। घर से बेहतर कोई जगह नहीं, देयर इज नो प्लेस बेटर देन होम। जोश, जुनून और जज्बा, फर्वर, पैशन एंड एक्साइटमेंट। जोश, जुनून और जज्बा, फर्वर, पैशन एंड एक्साइटमेंट। हमको इसमें सेंटेंस जोड़ना है। हम क्या जोड़ सकते हैं इसमें? आपको कुछ भी दे सकता है, कैन गिव यू एनीथिंग। अब एक साथ जोड़ देते हैं, जोश, जुनून और जज्बा आपको कुछ भी दे सकता है। फर्वर, पैशन एंड एक्साइटमेंट कैन गिव यू एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक बार की बात है, आप देखते होंगे अक्सर कहानी जो है ना इसी तरह से शुरू होती है, लॉन्ग लॉन्ग अगो, है ना, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह से। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम, क्या मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। दोनों को जोड़ देते हैं। एक बार की बात है, मैं दिल्ली गया या मैं दिल्ली गया, वंस अपॉन अ टाइम आई वेंट टू दिल्ली। अगला है हद से ज्यादा घमंडी, ओवरली एरोगेंट। हद से ज्यादा घमंडी, ओवरली एरोगेंट। हमने क्या जोड़ा इसमें? वो है ही इज। यानी अगर एक साथ बोलना हो वो हद से ज्यादा घमंडी है तो हम कहेंगे ही इज ओवरली एरोगेंट। अगला है मेरे दो गिनने से पहले, बिफोर आई काउंट टू, बिफोर आई काउंट टू। और आगे क्या जोड़ा हमने? यहां से निकल जाओ, यहां से निकल जाओ। इंग्लिश, गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। मेरे दो गिनने से पहले, गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई काउंट टू। मतलब मेरे दो गिनने से पहले यहां से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हियर बिफोर आई काउंट टू। द नेक्स्ट वन एंड दिस वन इज द लास्ट वन। अगला है और आखिरी है। क्या है? ठीक 5 मिनट के बाद, राइट आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक 5 मिनट के बाद, राइट आफ्टर 5 मिनट्स। क्या जोड़ना है इसमें हमको? मैं तुम्हें होटल के बाहर मिलूंगा, मैं तुम्हें होटल के बाहर मिलूंगा। अब एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक 5 मिनट के बाद मैं तुम्हें होटल के बाहर मिलूंगा। I'll meet you outside the hotel right after 5 minutes. I'll meet you outside the hotel. मैं तुम्हें होटल के बाहर मिलूंगा। जोड़ दिया हमने, ठीक 5 मिनट के बाद, right after 5 minutes. एक साथ क्या बोलेंगे? I'll meet you outside the hotel right after 5 minutes. तो माय डियर वंस, ये थे आपके
25 सेंटेंसेस और लंबे लंबे सेंटेंसेस, अच्छे सेंटेंसेस, एडवांस सेंटेंसेस, जिनको आपने जिस मैजिक से सीखा है उस मैजिक का नाम है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे कमांड है और अगर इस तरह के आपने 500,000 ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे, बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होने चाहिए, बस ऐसे ही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, तो आप वेरियस एस्पेक्ट्स से बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में आप बड़ी अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके लिए अब इन सेंटेंसेस तक अप्रोच करने के लिए या इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तक अप्रोच करने, देखो मैं ना वो रटी रटाई इंग्लिश बहुत नफरत करता हूं। मैं नहीं चाहता एक सेंटेंस हिंदी का लिखा हो, आप एक सेंटेंस इंग्लिश का सीखो, नहीं। देखो मैं 5 लैंग्वेजेस जानता हूं, राइट, जिसमें 2 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं, 2-3 लैंग्वेजेस इंटरनेशनल हैं। और कई सारे लैंग्वेजेस को सीखने के बाद मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है ना, तजर्बा मेरा जो अपना है, वो ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज को उसकी ओरिजिनलिटी के साथ सीखो। आप दूसरे सेंटेंस में, मतलब दूसरे लैंग्वेज का जो एक कन्वर्जन फॉर्म होता है, हाँ, ट्रांसलिटरेशन की आप मदद ले सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसलेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसलिटरेशन। वो सब फिर बाद की वीडियोस में बताऊंगा थोड़ी चीजें, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाला आप मत सीखो एक सेंटेंस हिंदी का लिख लिया, हिंदी का देखा और फिर सामने एक सेंटेंस इंग्लिश का रट लिया उसके, या एक इंग्लिश का रखा फिर सामने हिंदी का रट लिया। नहीं, वो ऐसा क्यों हुआ, ये सीखने की कोशिश करो आप। इसलिए ग्रामेटिकली सीखो, है ना। बट कैसा वाला ग्रामेटिकली सीखना, स्पीकिंग वाला। प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो आप। एवरीथिंग मैंने प्रैक्टिस से ही सीखा है और मैं कोशिश यही करता हूं कि आप प्रैक्टिस करो। इनोवेटिव मेथड्स हैं, इनोवेटिव तरीके हैं जहां आप आसानी से पहुंच सकते हो बिना ग्रामर के। डायरेक्ट सबके लिए मतलब डायरेक्ट बोल पाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि सबको 24 घंटे इंग्लिश का माहौल नहीं मिलता और सब जाके इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, राइट। तो यह हाश रियलिटी है। आपको वैसे भी हमारा जो कोर्स है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नाम का प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाएं, मोटिवेलिश ऐप को डाउनलोड करें, आप जुड़ सकते हैं और बहुत मजे की क्लासेस होती हैं वहां पे। आप ज्वाइन करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा फीस की होनी चाहिए बट बहुत अफोर्डेबल है। लव यू अलॉट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।